इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुई जंग भयानक शक्ल अख्तियार करती जा रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच जारी तकरार के एक पुराने वीडियो से पाकिस्तान की जिहाद आर्मी फूले नहीं समा रही है। दरअसल फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें आईडी का इस्तेमाल कर झंडे के सहारे इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया जाता है। झंडा बम के जरिए धमाका किया जाता है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन भारतीय सेना को निशाना बनाने के लिए हमास के झंडा बम तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि झंडा बम है क्या और ये कैसे बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। जानने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीरें और वीडियो आपको विचलित कर सकती हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। इजराइल के जबरदस्त प्रहार से गाजा शहर में चारों तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक आसमान में बारूदी संग्राम से सनसनी मची है। धमाकों की आवाज से गाजा में खौफ पसरा है। इजराइल और फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास में छिड़ी जंग से पूरी दुनिया सकते में है। लेकिन इसी खूनी संघर्ष के बीच ये वीडियो वायरल हो रहा है। कटीली तारों पर टंगे झंडे से हुआ ये धमाका सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान परस्त आतंकी भी अब इसी वीडियो की तर्ज पर कश्मीर घाटी में हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। इमरान के चहेते दहशतगर्द हमास की तरह भारतीय सेना पर हमलों की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान के पैसे पर पलने वाले आतंकवादी संगठन हर उस हथियार को आजमाते हैं जिससे भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाया जा सके, चाहे अफगानिस्तान या दुनिया के अन्य मुल्कों में इस्तेमाल होने वाला स्टिकी बम हो या आईएसआईएस का तरीका आत्मघाती हमला। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक अब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास के नक्शे कदम पर चलने की तैयारी में है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलने से पहले आपके लिए ये वायरल वीडियो देखना जरूरी है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो इजराइल फिलिस्तीन बॉर्डर का है। गौर से देखिए, बॉर्डर की कटीली तारों पर फिलिस्तीन का झंडा टंगा है, जबकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के 5 जवान कटीली तारों के उस पार तैनात हैं। इनमें से एक जवान फिलिस्तीन के इस झंडे को उतारने की कोशिश करता है। वो झंडा उतार लेता है और पोल समेत उस झंडे को अपने साथियों के पास लेकर जाता है। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही वो फ्लैग पोल को जमीन पर रखता है, एक जोरदार धमाका होता है और वहां मौजूद इजराइल के जवान हवा में कई फीट ऊपर उड़ जाते हैं। दरअसल ये वीडियो साल 2018 का है। इजराइल फिलिस्तीन बॉर्डर पर हुए इस फ्लैग पोल धमाके में इजराइल के किसी भी जवान की जान तो नहीं गई थी, लेकिन उसके 5 जवान बुरी तरह घायल हो गए थे। फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास ने फ्लैग पोल में आईईडी प्लांट किया हुआ था और जैसे ही इजराइल के सैनिक ने उस फ्लैग पोल को जमीन पर रखा, धमाका हो गया। इस तरह के धमाके को अंजाम देने की प्लानिंग हमास ने पहले से कर रखी थी। सेना और मिलिटेंट्स के बीच में जो लगातार जंग जारी रहती है, उसमें दोनों ही नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि आज किस प्रकार से फिलिस्तीनी नए नए किस्म के आईडी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस भी कहते हैं। यही बात अफगानिस्तान में भी होती थी, जहाँ स्टिकी बम्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। और सुरक्षा कर्मी जो है लगातार इससे बचने के उपाय ढूंढते रहते हैं, अपनी अपनी ड्रिल को मॉडिफाई करते रहते हैं। इसमें दो राय नहीं कि इस तरह के फ्लैग बम से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकियों ने अब हमास की ही तरह
फ्लैग बम से भारतीय सेना को निशाना बनाने की साजिश रची है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने हमास की फ्लैग बम वाली तकनीक के जरिए नए सिरे से हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हालांकि भारतीय सेना को उनके इस साजिश की जानकारी मिल चुकी है और सुरक्षा बल को इस तरह के खतरे से निपटने के लिए नए ड्रिल और तकनीक ईजाद करने को कहा गया है। साथ ही खतरे को देखते हुए स्नीफर डॉग्स के इस्तेमाल की सलाह भी दी गई है। खुफिया जानकारी के मुताबिक ऐसे फ्लैग बम सड़कों या पेड़ों के पास रखे हुए हो सकते हैं। ऐसे स्टिकी बम है जिसका इस्तेमाल दिल्ली में भी किया गया था, अफगानिस्तान में कई बार किया गया है, तो वो भी कश्मीर के मिलिटेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सुरक्षा कर्मी, जहां तक मेरी जानकारी है, कि इसके बारे में पूरी तरह से सचेत है और इसके लिए क्या करना है, किस प्रकार से उन्होंने अपनी मूवमेंट को में बदलाव लाना है, किस प्रकार से इस पर नजर रखना है, उसके बारे में पूरा सोच विचार किया जा चुका है। पहले पाकिस्तान के आतंकी संगठन सीधे सेना के काफिले पर गोलियां बरसाते थे या फिर छिपकर ग्रेनेड से हमला करते थे। हालांकि इस तरह के हमलों में नुकसान बहुत कम होता था और सेना को जवाबी कार्रवाई करने का भी पूरा वक्त मिल जाता था। लिहाजा दुनिया भर में आतंकवादी संगठनों के इजाद किए गए हमलों के नए नए तरीकों का जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। आपको याद होगा, अफगानिस्तान और दुनिया के दूसरे मुल्कों की तर्ज पर आतंकी संगठनों ने स्टिकी बम का इस्तेमाल शुरू किया। यही नहीं, एक समय में ISIS की तर्ज पर सुइसाइड हमलों का सिलसिला भी चल पड़ा था। पुलवामा हमला इसी तरह किया गया था। हमारी ट्रेनिंग में इस चीज के बारे में पूरा सचेत रहने के लिए किया जाता है। भारतीय सेना एक प्रोफेशनल सेना है और इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि कई बार कोशिश होने के बावजूद भी आईडी ब्लास्ट से कैजुअलिटीज बहुत कम है। ऐसा नहीं कि नहीं लगा रहे, कश्मीर में काफी आईडी लगाए जाते हैं लेकिन उनको बर्बाद कर दिया जाता है। आतंकियों के तमाम हथकंडों पर भारतीय सुरक्षा बल ने पानी फेरना शुरू किया तो उनके होश फाख्ता हो गए। दहशतगर्दों का मनोबल गिरने लगा और शायद यही वजह है कि अब वो फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास के 2018 में इस्तेमाल किए गए फ्लैग बम का नुस्खा आजमाने की फिराक में है। और क्या गाजा पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ले जा रहे हैं? इस वक्त गाजा पट्टी की मौजूदा सूरत हाल को देखकर दुनिया इसी सवाल के इर्द गिर्द दो धड़ों में बटी दिखाई दे रही है। उधर इजराइल अपनी पूरी ताकत और इच्छा शक्ति से फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है। गाजा शहर की कई बहुमंजिला इमारतों को मटियामेट कर दिया गया है। इजराइल की दलील है कि वो हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन इजराइल के इस पलटवार से दुनिया सहमी नजर आ रही है। हर गुजरती घड़ी के बाद इजराइल की ओर से पहले से तेज और ताकतवर हमले किए जा रहे हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने यह भी साफ किया है कि ये हमले फिलहाल रुकने वाले नहीं हैं। गाजा पर इजराइल का ताकतवर हमला। गाजा का जर्रा जर्रा दहल रहा है, जमीन हो या आसमान। आकाश हो या पाताल, हर जगह इजराइल का बारूद बरस रहा है। दिन हो या रात, जल थल नभ, हर जगह बस तबाही का मंजर है। और इस मंजर को देखकर सारा संसार सहमा हुआ है, क्योंकि ये तबाही जमीन के एक महज छोटे से हिस्से की तबाही नहीं, बल्कि बड़ी तबाही की आमद इसमें दुनिया को नजर आने लगी है।
इजराइल और फिलिस्तीन का यह संघर्ष इस वक्त कितने नाजुक मोड़ पर जा पहुंचा है, इसके बारे में बात करने से पहले जरा आज के सूरते हाल पर नजर डाल लीजिए। इलाके की हालत और वहां के जमीनी सच का पूरा अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच पिछले 10 दिनों से जंग जारी है और इस जंग के 10वें रोज बुधवार की सुबह इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा सिटी में हमास की सुरंगों को अपना निशाना बनाया। लेकिन इजराइल का सबसे चौंकाने वाला हमला हुआ मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से, जब इजराइल की नौसेना ने गाजा सिटी को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इन हमलों का असली निशाना क्या था, अब तक ये बात साफ नहीं हो सकी है। मगर इजराइल डिफेंस फोर्स के दावे पर यकीन किया जाए तो गाजा सिटी में मौजूद हमास की सुरंगों का जाल ही असल में इजराइल की सेना के निशाने पर है, जिसे निशाना बनाकर इजराइल ने हवाई और नौसेना से गाजा पर बम बरसाए। बीते 10 दिनों के दौरान इजराइल ने गाजा पर बम, मिसाइल और रॉकेट की बरसात सी कर दी है और इस जंग को भयानक मोड़ पर पहुंचा दिया है, जहां से अमन तक पहुंचने के तमाम रास्ते पूरी तरह से तबाह और बर्बाद होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गाजा में हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा सिटी में करीब 40,000 लोग बेघर हो चुके हैं। इन्हें शेल्टर होम या रिफ्यूजी कैंप्स में रखा गया है। गाजा सिटी में हमास ने सुरंगों का जो नेटवर्क बिछा रखा है, इजराइल की सेना के दावे पर यकीन किया जाए तो ज्यादातर सुरंगें खत्म हो चुकी हैं। हालांकि हमास ने कंक्रीट की सुरंगें बनाई थी और रॉकेट फायर करने के बाद हमास के लोग इनमें ही छिप जाते हैं, इसलिए इजराइल की एयरफोर्स ने स्पेशल बमों से इन सुरंगों को टारगेट किया। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ का दावा है कि हमास की 15 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह कर दिया गया है। इस जंग में अभी दोनों ही पक्षों को काफी गहरे जख्म लगे हैं, लेकिन 90% नुकसान फिलिस्तीन और हमास को हुआ है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में फिलिस्तीन के इलाके में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 58 बच्चे और 34 महिलाएं शामिल हैं। इस जेरूसलम के शेख जर्रा इलाके में एक मॉस्क के पास रमजान की नमाज के बाद में पैलेस्टाइन लोगों और पुलिस के बीच, इजराइल पुलिस के बीच कुछ झड़प हुई, जिसमें कुछ लोग मारे गए। लेकिन इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की हमास ने और पिछले एक हफ्ते के अंदर लगभग 2000 रॉकेट इजरायली नागरिकों पर दाग दिए। लेकिन जिस प्रकार से नेतन्याहू ने अपनी इजरायली आर्मी के साथ करारा जवाब दिया, उसमें 90% से करीब हमास के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो कंट्रोल रूम्स हो, चाहे वो कम्युनिकेशन टावर्स हो, चाहे वो रॉकेट बनाने वाली फैक्ट्रियां हो, चाहे जो अंडरग्राउंड टनल्स में जिसमें वो छुपते हैं वो हो, और चाहे अस्पताल तक जाने वाली रोड्स हो, और इनके लीडर्स 90% के करीब लोगों को ठिकाने लगा दिया। बुधवार की अलसुबह सूरज निकलने से भी पहले गाजा पट्टी पर इजराइल के लड़ाकू जहाजों ने बम बरसा दिए। नतीजा यह हुआ कि एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। इजराइल के इस हमले में मरने वालों में एक पत्रकार भी शामिल था। كله كذب ولا حذر ولا عمل ولا حاجه، فيش امكانيه، على طول ضرب البيت، وبعدين احنا البيت بدنا ندمر البيوت كلها، ما بدنا بيوت اصلا، بدنا نسكن في الخيام، ومن الخيام احنا ان شاء الله راح نرجع بلادنا، فيش امكانيه لا ندشر بلادنا ابدا. هذا له حمل سلاح ولا هو عامل كذا ولا شيء، هذا بلا مؤاخذه صحفي. गाजा के इलाके में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले को देखते हुए पूरी दुनिया सहम सी गई है, क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल का यह संघर्ष अब किसी बड़ी जंग के मुहाने की तरफ जाता दिखाई पड़ने लगा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उसी प्रस्ताव के ऊपर बहस होने जा रही है। देखना यह होगा कि क्या इसके ऊपर बाकी लोग रुख अख्तियार करते हैं। जहां तक अमेरिका का सवाल है, नेटो कंट्रीज का सवाल है, वो इजराइल के साथ है। रूस, चीन, ईरान और तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश वो एक तरफ खड़े हैं। इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे पर अब दुनिया की निगाहें अमेरिका के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ उठ गई हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक में फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकला, जिसे देखते हुए इजराइल ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए हैं। पहले ये हमले लड़ाकू जहाजों और तोपों से किए जा रहे थे, लेकिन अब तो इजराइल की नौसेना की तोपों ने भी आग उगलनी शुरू कर दी है।
जो पैलेस्टाइन और इजराइल की आपस में तनातनी चल रही है, उसके बीच में सऊदी अरब के कहने पर मुस्लिम देशों की ओआईसी की एक बैठक बुलाई गई जिसमें सभी ने हिस्सा लिया, लेकिन कोई तालमेल नहीं बना पाए, सभी आपस में बटे हुए थे। दूसरी ओर रूस, चीन और ईरान के साथ साथ पाकिस्तान और अर्दोगन यानी तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं, बिना मतलब फेफड़े फुला रहे हैं मुस्लिमों के मसीहा बनने के चक्कर में। लेकिन ग्राउंड के ऊपर ऐसी कोई बातचीत नहीं जिससे हम ये कह सके कि खाड़ी अब एक विश्व युद्ध की शक्ल में बदलने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इजराइल और फिलिस्तीन की मौजूदा सूरत हाल को लेकर सीधे सीधे दो धड़ों में बटी दिखाई दे रही है। एक तरफ इजराइल के तर्क के साथ अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा फ्रांस और जर्मनी भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ फिलिस्तीन की तबाही और बर्बादी को देखकर तुर्की समेत अरब के कई देशों ने हमास के हक में ताल ठोकने का इरादा किया है। लेकिन दुनिया की फिक्र इस बात को लेकर ज्यादा है कि कहीं ये जंग की आग यरूशलेम तक न पहुंच जाए, क्योंकि रूस ने भी अब अपना रुख साफ करना शुरू कर दिया है। लिहाजा अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का ये झगड़ा यहीं नहीं थमा तो पूरी दुनिया कहीं तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने तक न पहुंच जाए, क्योंकि रूस ने यह इशारा कर दिया है कि वो इजराइल की तरफ से की जा रही तबाही और बर्बादी को ज्यादा नहीं देख सकता।